मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कोटपुतली के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु पुष्पा मेहरा की तरफ से दीपावली भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 3 के सभी भाइयों बहनों व बुजुर्गों को इस पावन पर्व दीपावली पर चरण स्पर्श और अपना आशीर्वाद जरूर बताएं। फसल की पैदावार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला अधिकारी ने स्वयं की मौजूदगी में धान की क्रॉप कटिंग करवाकर निकलने वाले अनाज की तौल करवाई। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे तहसील क्षेत्र के गांव नगला राजा में कृषक विनोद कुमार पुत्र पुत्तूलाल निवासी नागला गुदे की पिकी खड़ी 1509 धान की फसल पहुंचकर जिला अधिकारी श्रुति सिंह ने उप जिलाधिकारी नम्रता सिंह, तहसीलदार गजराज सिंह यादव की मौजूदगी में शासन की मंशा अनुरूप क्रॉप कटिंग के तहत किसान से फसल कटवाई तथा निकलने वाले अनाज की तौल करवाकर फसल की पैदावार की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया, जिसमें एक विस्वा में 6 किलोग्राम और 200 ग्राम धान निकाला गया। उक्त पैदावार मानक में काफी कम पाई गई। वहीं किसान विनोद कुमार ने बताया कि विगत वर्ष इसी खेत में 21 किलोग्राम धान की फसल की पैदावार हुई थी। खामियां नहीं मिली। क्रॉप कटिंग का जो एक प्रक्रिया होती है उसको विटनेस करना होता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसका कुछ पार्ट इटावा जिले में भी आता है। उसमें कार्य लगातार चल रहा है। उस पर रिव्यू और मॉनिटरिंग कि उसमें कहीं कोई समस्या ना आए, उसके लिए वहाँ पर जो इश्यूज उसमें आ रहे हैं कहीं पर जो एक्विजिशन से संबंधित है या जो जहाँ पे बीच में कहीं समस्याएं आ रही हैं उनको तत्काल उनको रेजोल्यूशन होना चाहिए। उसे शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर मोड़ के पास आज सुबह लगभग 9 बजे पत्थर लदे एक हाईवा एवं एक मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार पश्चिम बंगाल के हरनोतपुर गांव का रहने वाला था। दुर्घटना होने के बाद हाईवा का ड्राइवर एवं खालसी गाड़ी छोड़कर भाग गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक हाईवा के नीचे फंसा हुआ था। ग्रामीणों ने किसी तरह हाईवा को पीछे धकेल कर उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए रामपुर हाट भेजा गया। हाईवा के नीचे आने से उसके हाथ, पैर और सर में गंभीर चोटें आई हैं तथा मोटरसाइकिल भी कबाड़ा बन गया है। दुर्घटना के बाद स्थल पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने पहुंचकर रोड को क्लियर किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लिया। नारायणपुर थाना प्रांगण में दीपावली एवं छठ पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक के माध्यम से आईपीएस अधिकारी शुभांशु जैन ने शांति समिति के सदस्यों से दीपावली एवं छठ पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से मिलकर मनाने की अपील की। इसके अलावा बैठक के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण को लेकर लोगों को इसके बचाव हेतु भीड़ भाड़ नहीं लगाने तथा मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए मेले का आयोजन नहीं करने तथा सार्वजनिक स्थल पर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की। शांति समिति की बैठक जो आप रखे सर, क्या उद्देश्य दिए है? मेनली शांति समिति की बैठक जो अभी हमारा दीपावली का पर्व आ रहा है और जो हमारा छठ का जो पूजा होता है और जो काली पूजा होता है उसके संबंधी शांति व्यवस्था बनी रहे और जो सारे जो हमारे व्यक्ति हैं जो भी हमारे नागरिक हैं वो दोनों पर्व और तीनों पर्वों को हर्षोल्लास से मनाएं। इसी के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और जो सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं इनके मनाने के लिए कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन सब के बारे में शांति समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई और बताया गया कि आप कैसे इसको सेफ रहते हुए मना सकते हैं सारे पर्व। कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 से पार्षद पद प्रत्याशी पद हेतु श्रीमती मीरा देवी पत्नी सुरेंद्र सैनी की तरफ से सभी वार्ड वासियों व नगर पालिका क्षेत्र वासियों को दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक भीखाराम सैनी, पूर्व पार्षद, राधा रानी होटल एवं बबेरवाल मैरिज होम।
कोटपुतली त्योहारी सीजन व गाजर की आवक ज्यादा होने से कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम की स्थिति बन गई। कई किलोमीटर जाम लंबा होने से सैकड़ों से भी अधिक वाहन जाम में फंस गए। दीपावली त्योहार व गाजर की आवक अधिक होने से इन दिनों मंडी में आने वाले वाहनों की तादाद ज्यादा हो गई है, जिस कारण से मौजूदा पुलिसकर्मियों से यातायात की व्यवस्था नहीं संभल पाई, जिसके चलते कोटपुतली थाना पुलिस ने बानसूर मोड़ दिल्ली जयपुर हाईवे पर अतिरिक्त जब्ता लगाया और जाम की स्थिति को संभाला। हाईवे पर जाम होने से शहर के मुख्य मार्गों पर भी जाम की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालकों व आमजन के लिए समस्या खड़ी हो गई। वहीं जाम को सुचारू करवाने को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका स्थिति को संभाला और जाम को देर शाम तक सुचारू करवाया। देखिए, ये सब्जी मंडी में गाजरों की आवक अच्छा बढ़ गई है। लगभग 2 करोड़ की गाजरें पूरे दिन आ रही हैं और 1000 के लगभग गाड़ियां आ रही है, छोटी गाड़ियां। इसकी वजह से 3-4 दिन से समस्या रही है जाम की। तो हमने दीपावली के त्यौहार को देखते हुए 140 लोगों का पुलिस के कर्मियों का जाब्ता लगाया है। इसके अलावा जो डावला रोड पे डंपर आते हैं, तो हमने चौड़ाई मोड़ पर दिन में नो एंट्री कर दी है। दिन में वो डंपर नहीं आएंगे। एक ये जो होटल सांवरिया के सामने कट है, इसको दिवाली के समय बंद किया है, जिससे आगे गुडी के होटल से घूम के अब गाड़ी आएंगी। तो आप देख ही रहे हो, दिन में तो काफ़ी जाम था, अब जाम खुल चुका है। तो यही व्यवस्थाएँ रहेंगी और निश्चित रूप से अब जाम नहीं लगेगा। जाब्ता कितना लगाया? जाब्ता 40 लोग लगाए हैं हमने पूरा थाने के। इसके अलावा जो पनियाला ट्रैफिक है वो भी यहीं बुला लिया है दिवाली के त्यौहार को देखते हुए, और 5 पुलिसकर्मी पनियाला थाने से और 5 सरून से, लगभग जो टोटल मिला के 60 के लगभग जाब्ता शहर और हाईवे पे लगा दिया। प्रदेशों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनने की खुशी में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज डाक बंगले में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में जीत की खुशी में कार्यक्रम रखा, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। डाक बंगले में ही कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के जन्मदिवस के मौके पर केक काटकर खुशियां मनाई गई। वहीं विधायक ने इस मौके पर 5 भूमिहीन परिवार वालों को जमीन पट्टे का प्रमाण पत्र भी दिया। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी उपचुनाव व बिहार की जनता ने जातीय समीकरण को तोड़कर विकास की नीतियों को ऊपर कर जीत दिलाई है। सरकार गुंडागर्दी, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए उपचुनाव, बिहार में बनी एनडीए की सरकार और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बजा डंका की प्रसन्नता से सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी हिंदू संगठन के अभिभूत थे, और उसी प्रसन्नता को आपस में बांटने के लिए हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण करके आप में खुशी मनाई और विजयोत्सव का कार्यक्रम किया कि अब उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि कोई भी सीट 17,000 से कम वोटों से हम नहीं जीते। 17,000 से लेकर 35,000 तक। इससे यह सिद्ध हो गया कि आने वाला भविष्य 2022 का पुनः उत्तर प्रदेश में और भारी बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज यह धनतेरस का दिन है, बहुत बड़ा पर्व होता है हमारे हिंदू समाज में। हम कुछ गरीबों को प्रशासन के द्वारा जो पट्टे की व्यवस्था एक अभियान के क्रम में डुमरियागंज में चलाया जा रहा है, उसमें कुछ गरीबों को जमीन का पट्टा देने। कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 के वार्ड पार्षद पद हेतु अंशु शर्मा की तरफ से सभी वार्ड वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े बुजुर्गों व मेरे सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ों का आशीर्वाद अंशु शर्मा पर हमेशा बना रहे। निवेदक कपिल शर्मा, नगर उपाध्यक्ष भाजपा कोटपुतली। टीकमगढ़ नगर में निकले यातायात व्यवस्था देखने को टीआई अनिल शर्मा, कोतवाली टीकमगढ़ पूर्णिमा मिश्रा, यात्रा प्रभारी मेन रोड पर खड़ी गाड़ियों को सही ढंग से रखने के लिए नागरिकों और दुकानदारों को समझाया।
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और न ही किसी को परेशानी होनी चाहिए। जिसको लेकर सभी दुकानों को बनाए रखने में सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने सभी का धन्यवाद दिया। नगर में बढ़िया शांति व्यवस्था चल रही है। इसी को लेकर आज बाजार में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था ठीक रही। टीम में एएसआई बीपी गौतम, आरक्षक आदर्श मनी, हरेंद्र सिंह तोमर, अरविंद निरंजन, कोमल वर्मा, चंदा डाबर ने पैदल मार्च निकालकर नगर में शांति बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। छत्तीसगढ़ में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए समाज सेवी विभीषण पात्रे के पहल से दिल्ली के सामाजिक संस्था गूंज के द्वारा श्रमदान के एवज में भोई गांव के सरपंच विभा देवी डमरू मनहर को 107 पैकेट राहत सामग्री दी गई, जिसे आज पंचायत भवन में सरपंच विभा देवी डमरू मनहर के गरिमामय उपस्थिति में जरूरतमंद लोगों को वितरण किया। पैकेट में एक परिवार के लिए राशन, कपड़ा, जरूरत की हर छोटी बड़ी चीजें शामिल हैं। हितग्राही सामान पाकर काफी खुश नजर आए और दिल्ली के गूंज संस्था को हृदय से धन्यवाद दिए। ये गूंज संस्था है एक नई दिल्ली की, और ये जो बाढ़ प्रभावित हुआ था अगस्त के महीना में, हमारे यहाँ बाढ़ आया था शिवनारायण महानदी, शिवनाथ नदी में। तो ये नदी के किनारे किनारे जो गांव हैं, जिसमें भोई गांव, नवा गांव और प्रॉपर शिवनारायण में कुछ एरिया बाढ़ से डूब गया था, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मैंने गुंज संस्था को लिखा था कि भाई ये बाढ़ प्रभावित है, इनके लिए आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो अच्छा होगा। वैसे मेरा नाम विभीषण पात्रे है और हमारी एक संस्था है जन जागरण समिति करके, जो विभिन्न मुद्दों पर इस क्षेत्र में पिछले 12 साल से काम कर रही है। और हम लोग जब लिखे तो गुंज संस्था ने कहा कि आप सर्वे कर लीजिए, और सर्वे करने के बाद फिर उनका एक सिद्धांत होता है गुंज संस्था का कि जिसको भी उसका हितग्राही होगा, जो भी उसका हितग्राही होगा, उसको श्रमदान करना होता है। तो ये भूगांव के लोग 160 लोग श्रमदान किए, जिसमें नाला बंधान का है, नहर टूट गया था, सिंचाई के लिए दिक्कत हो रही थी तो उसका मरम्मत किए। तालाब का 2-3 पचरी एकदम अनुपयोगी था, उसको ये लोग साफ करके पूरे गांव भर के लोग उसको उपयोग के लायक बनाए हैं। गली बहुत ख़राब हो गया था तो उसको बनाए हैं। रोड बारिश के कारण टूट गई थी तो उसको भी बनाए हैं। तो उसी के एवज में ये गुंज संस्था अभी ये राहत पैकेज भेजी है। इसमें चावल है, दाल है, कपड़े हैं सीजन के अनुसार से, महिलाओं के लिए साड़ी है, पैंट शर्ट भी है, और दरी गद्दा वगैरह भी है, साबुन, तेल, कोलगेट वगैरह ज़रूरत के सामान, बच्चों के लिए खिलौना भी इस तरह से इस पैकेट के अंदर है, जो घर के उपयोग में काम आता है। मैं डमरू प्रसाद मनहर, श्रीमती विभा देवी मनहर जी का पति हूँ। हमारे गांव भुई गांव में बाढ़ से बहुत सारे मकान टूट गया था, जानवर भी मर गए, बकरियां भी मर गई थी, प्लस फसल को भी नुकसान हुआ था। तो हमने गूंज संस्था को संपर्क किए और गूंज संस्था को हम हमारे यहाँ के प्रभावित हितग्राहियों का नाम उनको भेजें, तो उनके द्वारा अपनी संस्था की जो भी मतलब उनका रूल्स है, जैसे राहत पैकेज देने से पहले उनके द्वारा श्रमदान के काम करवाए जाते हैं उसी पंचायत में। तो हमारे पंचायत में श्रमदान का कार्य किए थे। जितने भी मजदूर या फिर बाढ़ से प्रभावित मजदूर हैं, उनको गूंज संस्था दिल्ली से जो राहत पैकेज यहाँ आया है 270 पैकेट एक ट्रक से आया था, और हमारे यहाँ 100 समथिंग 60-62 के आसपास खाली हुआ है, और कुछ को जयराम नगर ले गए हैं, उसी दिन ले गए हैं। तो हम अपने ग्राम पंचायत की ओर से गूंज संस्था एवं हमारे विभीषण भैया पात्रे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उनके आभारी हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कुछ भी होगा तो निश्चित रूप से हम अपने गांव को उनसे लाभ दिलाने के लिए लाभ दिलाने के लिए एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे। साथ में हम भाई धनवीर जाहिर को भी धन्यवाद देते हैं कि भाई उन्होंने हमारे तुरंत फ़ोन करते ही अपने साथियों के साथ आए हैं। बस इतना ही कहता हूँ।
जय भीम जय भारत। बहुत आनंद महसूस करा था, बहुत अच्छा फील करा था हमारे शरीर काबर कि हमारे गांव में अति वर्षा के कारण बहुत सारा फसल नुकसान हो रही से, घर मन घलो टूट रही से। तो गुंज संस्था हमला राहत पैकेज देके बहुत अच्छा काम करे, हम बहुत बहुत धन्यवाद देथन इस संस्था गुंजला। कोटपुतली के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद हेतु पुष्पा मेहरा की तरफ से दीपावली भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 3 के सभी भाइयों बहनों व बुजुर्गों को इस पावन पर्व दीपावली पर चरण स्पर्श और अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। खंड विकास अधिकारी सागर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष गुप्ता गरीबों के मसीहा बने। बलरामपुर विकासखंड हरैया सतघरवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदवार आज धनतेरस के शुभ अवसर पर सोहेलवा के सुरम्य जंगलों के बीच शिवालिक की तलहटी में भारत नेपाल सीमा पर देश के अंतिम राजस्व ग्राम भदवार में अति निर्धन परिवारों की दीपावली जगमग करने के लिए खंड विकास अधिकारी सागर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष गुप्ता तथा सफाई कर्मचारी नीरज सिंह व हरिराम आदि के द्वारा गरीबों की खुशहाली के लिए वेतन एक दिन का वेतन गरीबों के दान के रूप में सहयोग किया गया, जिसमें गरीबों को बर्तन, मिट्टी के दीपक, पूजन सामग्री, मिठाई, मोमबत्ती व बच्चों को खुशहाल त्योहार मनाने के लिए खिलौने व नगद राशि वितरण की गई। चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके लोगों ने अपने रुपए वापसी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को निभाते हुए धनतेरस के दिन न सिर्फ निवेशकों के रुपए लौटाए बल्कि निवेशकों की चिंता भी दूर की। चिटफंड कंपनी के जाल में फंसकर अपने रुपए गंवा चुके लोगों को छत्तीसगढ़ शासन ने कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपने रुपए वापस की आस बंधाई थी। चिटफंड निवेशकों के लिए भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र के कॉलम नंबर 32 में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के रुपए लौटाने की बात कही थी। अपने जन घोषणा पत्र वादे को पूरा करते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों के निवेशकों के भी रुपए लौटाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिटफंड कंपनी याल्स्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड के छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं महाराष्ट्र के 16,796 निवेशकों को 7,32,95,528 रुपए की राशि NEFT के माध्यम से उनके खाते में जमा करवाई है। जिला का जो चिटफंड कंपनी था याल्स्को रियल एस्टेट वाला, उनकी जो 292 एकड़ ज़मीन है उसको पूर करके नीलाम किया गया था और जिसमें 8 करोड़ 15 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। उसके बाद हमने निवेशकों से दावा आपत्ति बुलवाया था, जिसमें 17,000 से अधिक निवेशकों ने 24 करोड़ 75 लाख का अपना दावा प्रस्तुत किया था। और उसी में से फिर परीक्षण के बाद ये पाया गया कि चूँकि हम लोग 8 करोड़ 15 लाख मिला था तो 30% राशि निवेशकों के दावा के अनुसार आज वापस करने का निर्णय लिया गया था और लगभग 16,796 लोगों को आज 7 करोड़ 32 लाख NEFT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वापस की गई है। और आज और कल में सभी संग्राहकों के जो निवेशक है उसके खाते में 7 करोड़ 32 लाख से अधिक राशि हस्तांतरित हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी और कुछ जमीनें हो उसको पता करके फिर से निवेशकों को लौटाया जा सकता है, बाकी रकम हम लोग राजनांदगांव जिले का तो अपने राजस्व अधिकारियों के माध्यम से उस कंपनी के नाम पे जो भी अभी और अगर भूमि होगा रिकॉर्ड में तो उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। कितनी खुशी की बात है कि आज निवेशकों को पैसा लौटाया गया। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, किसान पुत्र को धन्यवाद देना चाहूँगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है तभी ये कार्य हुआ। हम सब कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है और निश्चित रूप से आज हुआ है। तो उन्होंने घोषणा पत्र में जो किया, जो कहा वो सो किया। आज इसी के तहत याल्को वाले ने, जिसने चिटफंड कंपनी है जो करोड़ रुपए लेके चली गई थी, आज उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। उनके 292 एकड़ खेत को कुर्क करके जो राशि प्राप्त हुई करीब 7 करोड़ 32 लाख रुपए चिटफंड खाते में जो डाले थे पैसे उनको वापस लौटाया गया है। आज धनतेरस के दिन उनकी पीड़ा थोड़ी सी कम हुई है
और ये प्रयास हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार से हुए हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहूँगी। संदेशकों को संदेश देना चाहेंगी किस तरह के चिटफंड जी, कंपनी जी, में जी। ना अपने पैसे बिल्कुल लगाएं। बिल्कुल, मैं हमेशा संदेशकों को या हमारी आम जनता को निवेदन करती हूँ कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उसमें पैसे डालिए, जिसका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कभी भी किसी प्राइवेट लोगों की इसमें प्राइवेट चिटफंड कंपनियाँ आती है उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी जो गाढ़ी कमाई है कोई 2 दिन आपको बहला फुसला के ले जाता है और लेके चले जाता है। अपने गाढ़ी कमाई को बचाना है तो सरकार की योजनाओं में डालें, चिटफंड कंपनी में नहीं। एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मामला दरअसल जनपद शामली के थाना भवन थाने के अंतर्गत ग्राम हसनपुरी लोहारी का है। ग्राम निवासी नावेद्र पुत्र मुस्तफा की लड़की मनाहिल, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, दिनांक 12 नवंबर 2020 को लगभग 11:30 बजे अपने घर से अपनी मौसी के घर जा रही थी। मौसी का घर जो कि दूसरे मोहल्ले में पड़ता है। काफी देर बाद जब मनाहिल घर नहीं पहुंची तो परिजनों को उसकी चिंता हुई। नावेद अपनी लड़की को ढूंढता हुआ मेन बाजार में पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात मुस्तफा पुत्र मुर्तजा से हुई। उसने सारा वाकया मुर्तजा को बताया। मुस्तफा ने कहा कि जैसा आप बता रहे हैं, इस तरह की लड़की को गांव के ही एक व्यक्ति फहीम पुत्र इरशाद कुरैशी जंगल की तरफ को ले जाते हुए देखा गया है। आनंद फानन में लड़की का पिता उसके साथ 2-4 गांव के व्यक्ति को जंगल की ओर लेकर दौड़ पड़ा। जैसे ही गांव के सतनाम पंजाबी गन्ने के खेत के पास जब लोग पहुंचे तो बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़वाया और कानूनी मदद के लिए थाने पर पहुंच गया। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। बच्ची के बारे में पूछने पर परिजनों ने बताया कि बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। ये इस तरह किसने उठाई है? लड़का नाम प्रेम है, बाप का नाम बता दो उसको। कुरैशी है वो, अपनी मासी वाले जन्ने गई थी, देख पाया तो नाम पूछा, उसने नाम बताया हमारी छोटी, उसे उठा कर चल दिया। अच्छा, कितने वर्ष की बच्ची है? 5 वर्ष की। 5 वर्ष की। तो आपको किसने सूचना दी है? मुझे घर से फोन आया था। अच्छा, जब तुम्हारी बच्ची को उठा ली है? जी। अच्छा, किसका फोन आया? मैंने उसकी अम्मी का आया, मैंने। ठीक है। तो बच्ची बरामद हो गई है? जी बरामद हो गई। किसके पास से बरामद? खेत में से, सतनाम के खेत में से मिली है। और जो व्यक्ति ने जिसने उठाई थी बच्ची को, उसका कुछ पता चला? जी, इसका फोटो आ गया है कैमरे में, नंदराज के कैमरे में से फोटो वीडियो आ गई है। ठीक ओके। कानून से क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं, इसको कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, आगे किसी और ज़्यादा ऐसा ना हो। ठीक। कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 के पार्षद पद हेतु रेणु जिंदल की तरफ से दिवाली की व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 22 के सभी भाइयों बहनों व बड़े बुजुर्गों को इस पावन पर्व दीपावली पर चरण स्पर्श आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। रेणु जिंदल समाज सेवी एवं मिलनसार। निवेदक हरिराम मोतीलाल फुटवेयर, लंबा बाजार, कोटपुतली। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।